नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्री पाठशाला 24/7 के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच पिछले वर्ष में पूछे गए जो प्रश्न है टीजीटी, पीजीटी, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के, वो आपके बीच में कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को अगर आप नए जुड़े हैं हमसे तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, देखते हैं। देखिए, पहला है कि राष्ट्रीय कृषि आयोग कब आया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो राष्ट्रीय कृषि आयोग कब आया था? यह आया था 1970 में। कब आया था? 1970 में। ठीक है। दूसरे देखिए, लिखा है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब आई। तो मैं आपको बता दूं कि 1999 भी हो सकता है और 2000 भी हो सकता है। तो 1999 से 2000 के बीच राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना आई थी। तीसरे में देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी जिसको आप IMD के नाम से जानते हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये कब स्थापित हुआ था? तो ये 1875 में हुआ था। कब हुआ था? 1875 में, 1875 में दोस्तों। चौथा देखिए, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1963 में हुई थी। कब हुई थी? 1963 में। ठीक है। पाँचवा देखिए, टर्म प्रोटीन किसने दिया? पूछा गया है प्रोटीन टर्म किसने दिया। तो प्रोटीन जो टर्म दिए थे, मोल्डर नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1840 ईस्वी में प्रोटीन टर्म दिया था। छठवें में देखिए, भारत सरकार द्वारा 2005 में सर्वप्रथम स्वामीनाथन अवार्ड किसे दिया गया? ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो जब भारत सरकार द्वारा 2005 में स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया था, डॉक्टर नॉर्मनली बोरलॉग को दिया गया था। किसको दिया गया था? डॉक्टर नॉर्मनली बोरलॉग साहब को। ठीक है। और अगर आपसे पूछ दे कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन क्या हैं? हमारे यहाँ भारतीय हरित क्रांति के जनक हैं। चलिए देखिए, पूछा है सातवें में कि गरीबों की गाय किसे कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, गरीबों की गाय बकरी को कहते हैं। गरीबों की गाय किसे कहते हैं? बकरी को कहते हैं। गाय का गर्भकाल होता है। तो गाय का गर्भकाल जो होता है दोस्तों, 282 से 285 दिन का होता है, आप सबको पता होगा। और भैंस का अगर आपसे पूछता है तो भैंस का जो गर्भकाल होता है वो 310 दिन का होता है। कितने दिनों का होता है? 310 दिनों का होता है। अगर आपसे पूछे भेड़ बकरी का, तो भेड़ बकरी का अगर हम कहें तो 145 से 150 दिन। कितना? 145 जो होता है ये हमारे भेड़ का होता है, 150 जो होता है बकरी का होता है। तो ये लगभग माना गया है। ठीक है। अब देखिए, 9वें प्रश्न में पूछा गया है कि पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पानी का रूप है। तो केशिका जल जो होता है, जिसे आप कैपिलरी वाटर के नाम से जानते हैं, ये पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जल होता है। तो केशिका जल, इसको याद रखिएगा। 10वें में देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस एंजाइम द्वारा होता है। तो नाइट्रोजन जो हमारे लेग्यूमिनस क्रॉपें हैं, वो जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं, वो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है, उसके द्वारा वो करती हैं। और मैं आपको बता दूं, उसमें एक जीन भी पाया जाता है जिसका नाम है निफ जीन। क्या नाम है उसका? निफ जीन। निफ जीन उपस्थित रहता है। ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। 10वें में देखिए हो गया। 11वां देखिए, NDRI कहाँ स्थित है? बताइए इसका फुल फॉर्म आप लोग पहले बताइए, क्या होगा NDRI का? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है? करनाल, हरियाणा में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? करनाल, हरियाणा में। 12वां प्रश्न देखिए, जलीय भैंस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, हमारी 2 नस्लें होती हैं भैंस की, एक जलीय होती है, एक भारतीय भैंस होती है। जलीय भैंस का अगर हम बात करें तो इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 50 होती है। कितनी होती है? 50 होती है। जो भारतीय भैंस होती है उसमें 48 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं? 48 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, इसको याद रखिए। 12वें में देखिए पूछा गया है, माइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो माइकोलॉजी में आप सबको पता होगा, फंगी या फफूद का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? फंगी या फफूद का। 14वें में पूछा है, अपाड़ा किस फसल की उन्नतशील प्रजाति है? यूपी कैडेट में ये 2 बार पूछा गया है। पिछले वर्ष आपके TGT में भी आया था, जो पिछला एग्जाम हुआ था। तो अपाड़ा जो प्रजाति है ये मटर की है और हाई यील्डिंग वैरायटी है। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? देखिए पूछा गया, दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प या फूल कौन सा है? तो रेफ्लेशिया जो है सबसे बड़ा फूल होता है। और जब सबसे छोटे की बात करें तो वोल्फिया, याद रखिएगा। ठीक। अरहर में दाना और डंठल का अनुपात कितना होता है? तो जो अरहर में दाना और डंठल का अनुपात होता है 1:10 होता है। 17वें में देखिए, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है?
क्रांतियाँ जितनी हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्रांतियाँ याद रख लीजिएगा। कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे होंगे वो क्रांति ज़रूर पूछ रहा है, किसी भी एग्ज़ाम में आप देखेंगे तो क्रांति ज़रूर पूछा गया है। तो क्रांतियाँ आप लोग याद रख लीजिए, बहुत सिंपल है, याद भी हो जाता है आसानी से। तो गुलाबी क्रांति झींगा या मछली उत्पादन, झींगा मछली जो होता है उससे रिलेटेड होता है। और मैं आपको बता दूं हरित क्रांति पूछ सकता है जो हमारे खाद्यान्न उत्पादन से है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन उसके जनक हैं भारतीय। चलिए 18वें देखिए अजोला क्या है, पूछा है कि अजोला है, तो अजोला एक फर्न है। अजोला क्या है? अजोला एक फर्न है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की मुख्य हरी खाद्य फसल है। यूपी की प्रमुख हरी खाद्य फसल कौन सी है अगर आपसे पूछे तो ढैंचा याद रखिए, क्या है? ढैंचा, ठीक है। 20वें में देखिए खेती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, पत्रिकाएं भी याद रख लीजिएगा, पत्रिकाएं टीजीटी में आपकी जरूर आएंगी। तो खेती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित है? आईसीआर द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नई दिल्ली। कहाँ पर है ये? नई दिल्ली में है, ठीक है। देखिए पूछा गया है 21वें में, ये प्रश्न आया हुआ था यूपी कैडेट में। उपास 120 प्रजाति है, उपास 120 किसकी वैरायटी है या किस्म है? तो अरहर की है। किसकी है? अरहर की। कैजानस वैज्ञानिक नाम है इसका। 22वें में देखिए जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है? मैं आपको बता दूं जेली उन्हीं फलों की सबसे अच्छी बन सकती है जिसमें पेक्टिन की मात्रा अच्छी पाई जाए। क्या? पेक्टिन रिचेस्ट जो फ्रूट होंगे उनकी जेली अच्छी बनती है। तो यहाँ पर देखिए अमरूद होता है, अमरूद में पेक्टिन की रिसोर्स जो होता है अच्छा होता है, ठीक है। ठीक है, जैसे आपका एप्पल जो होता है उसका बेस्ट जैम बनता है। चलिए वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा मापा जाता है? सबको पता होगा, पोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। 24वें में देखिए दीमक के निवास स्थान को किस और नाम से जाना जाता है? तो माउंड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? माउंड के नाम से। 55वें में देखिए धान में खैरा रोग का क्या कारण है? बहुत बार पूछा जाता है, जिंक की डिफिशियंसी से होता है ये खैरा रोग और बहुत संक्रामक रोग है, इसके निवारण के लिए जरूर पहले ध्यान देना होता है। 26वां में देखिए प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? लैब टू लैंड प्रोग्राम जिसको आप कहते हैं, तो आईसीआर के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। 27वां में देखिए डीडीटी है, ये पूछा गया है डीडीटी क्या है? तो ये एक धूम्रक विष है। क्या है ये? धूम्रक ये विष है, इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। 1939 में इसका खोज किया गया था मूलर के द्वारा, वर्तमान में ये बैनेड है। चलिए 28वां में देखिए अर्धशाली गन्ने की रुपाई किस महीने में करते हैं? तो जुलाई अगस्त में करते हैं। आप सभी को पता है इसका जो समय होता है वो 18 माह का होता है। कितने माह का होता है? लगभग 1.5 साल, ठीक है। और आपसे पूछे एक साली का कितना होता है? तो एक साली का जो होता है 12 महीने होता है। कितने महीने होता है? 12 महीने होता है दोस्तों, ठीक है। 29वां में देखिए पूछा गया है गाय भैंस का औसतन तापक्रम क्या होता है? तो जो हमारी पशुएं हैं गाय भैंस हैं उनका जो टेम्परेचर माना गया है 101.5 फ़ारेनहाइट माना गया है। कितना माना गया है? 101.5 फ़ारेनहाइट इनका टेम्परेचर माना जाता है, ठीक है। यहीं पर अगर हम कहें भेड़ बकरी का कितना होता है तो 98.5, कितना? 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइएगा मनुष्य का टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस होना चाहिए या होता है। 30वां प्रश्न देखिए टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? टिक्का रोग बहुत प्रमुख रोग है, ये मूंगफली की क्रॉप से रिलेटेड है। किससे संबंधित है? मूंगफली का, ठीक है। तो दोस्तों ये जो प्रश्न थे आपके पिछले वर्ष एग्जाम में पूछे हुए थे और जो भी आप लोगों को मैं प्रश्न लेकर आऊँगा पिछले वर्ष के एग्जाम में पूछे हुए रहेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है तो मेरे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपका दिन शुभ।